जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के जातकों की कि उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये प्रथम भाव है, इसमें 2 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये वृषभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता। और 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और जो इस माह का गोचर है वो डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए शुक्रदेव, और शुक्रदेव इस समय गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव पे, और 2 अक्टूबर को यहां से निकल करके चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है देखने के बाद तो आप इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें। धन्यवाद। अब शुक्रदेव आपके लग्नेश हुए। लग्नेश सबसे महत्वपूर्ण होता है, रिजल्ट को देने वाला लग्नेश ही है। तो लग्नेश आपके 2 तारीख से गोचर करेंगे चौथे भाव पे। हालांकि इनकी शत्रु राशि है, शुक्रदेव की ये शत्रु राशि है, 5 नंबर की राशि सिंह राशि में शुक्रदेव पीड़ित होते हैं, लेकिन पीड़ित होने के बावजूद बहुत बढ़िया शुक्रदेव का रिजल्ट आएगा। क्योंकि यहां पे शुक्रदेव जब गोचर करेंगे तो इधर से शनिदेव और शुक्रदेव की आपस में परस्पर दृष्टि होगी, जो कि एक बहुत ही उत्तम दर्जे का राजयोग है। यदि शनि आपके कुंडली में ओरिजिनल नेटल चार्ट में वेल प्लेस्ड होंगे तो ये राजयोग आपके लिए प्रचुर धनकारी होगा। केंद्र में ये राजयोग बन रहा है, इसलिए अति महत्वपूर्ण है। शुक्रदेव यहाँ गोचर करते हुए आपको धन देंगे, साधन देंगे, लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको असीम अवसर देंगे। यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, उससे संबंधित आपका काम धंधा है, प्रॉपर्टी डीलर है, तो आपको विशेष डील करने में सफलता मिलेगी। शनिदेव भी इधर से आपको 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर होती है, देख रहे हैं, सुख को बढ़ा रहे हैं। वक्री अवस्था में है, पावरफुल चल रहे हैं, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। यदि आप पहले से कोई घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, लैंड खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं या सेलिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको इस समय सफलता मिलेगी। शनिदेव वक्री है, आपको अपने मकसद में जो कि आप पहले से सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता देंगे। जो अपने किसी प्रोफेशन में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम धंधा है, तो वहाँ क्लाइंट की वृद्धि होगी। नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ेंगे, आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, ज़्यादा धन कमा पाएंगे, ज़्यादा नाम कमा पाएंगे। और जो किसी प्रकार के विवाद से जुड़े हुए प्रोफेशन हैं, जैसे लॉयर हैं या सर्जन हैं या पुलिस में हैं, तो उन सबको विशेष सफलता मिलेगी अपने प्रोफेशन में। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में, अर्थात अपने बच्चों के साथ, अपनी माता के साथ, अपनी पत्नी के साथ आपका बहुत ही मित्रवत व्यवहार रहेगा, और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में आपको खुशियां महसूस होगी, घर में समय बिताने का मन करेगा। शुक्रदेव आपको किसी तरह की पद प्रतिष्ठा भी दे सकते हैं, पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, आप अपने आप में इस बात को महसूस करेंगे। बुध देव का गोचर इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि बुध देव 1 तारीख को रात्रि में यहां से निकल करके अपने उच्च की राशि में जाएंगे, पंचम भाव पे गोचर करेंगे। उच्च की राशि में हर ग्रह अपना विशेष फल देते हैं, तो बुध देव भी अपना विशेष फल देंगे। फिर तुला राशि में 13 अक्टूबर को प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पे षष्ठ भाव पे आपका 18 तारीख के बाद चतुर्ग्रही योग बन रहा है। मंगल देव भी 3 तारीख को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं गोचर करेंगे। सूर्य देव भी 18 तारीख को 6ठे भाव पे चले आएंगे। तो मंगल देव, सूर्य देव, केतु देव ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं, और बुध देव, ये 4 ग्रह षष्ठ भाव पे गोचर करेंगे। षष्ठ भाव आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। षष्ठ भाव के रिजल्ट डोमिनेंटली आपको महसूस होंगे, और यहाँ से जब 4 ग्रह आपके 12वें भाव को देखेंगे
तो आपका खर्चा बढ़ा हुआ होगा। खर्चे पे पूर्ण नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा आपको परेशानी होगी। किसी वाद विवाद में खर्च हो सकता है, किसी कोर्ट कचहरी के मामले में खर्च हो सकता है, फालतू बहस करने पे मामला उलझ के कोर्ट में जाके फंस सकता है। तो इन यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। चतुर्ग्रही योग से विवाद के मामले में, किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट हो, स्वास्थ्य के मामले में बहुत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चतुर्ग्रही योग में आप ध्यान दीजिए, मंगल देव छठे भाव पे आ गए, केतु देव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, सूर्य देव छठे भाव पे आ गए, और बुध देव पीछे से 13 तारीख को सूर्य देव छठे भाव पे आ गए, मंगल देव छठे भाव पे आ गए, केतु देव ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं, और बुध देव भी छठे भाव पे आ गए। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए कि 3 अग्नि तत्व के ग्रह केतु देव, सूर्य देव, मंगल देव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, और बुध देव का नेचर न्यूट्रल होता है। वो जिस तरह के ग्रह के साथ बैठते हैं, गोचर करते हैं, उस तरह उनका स्वभाव हो जाता है। तो बुध देव मैल्फिक प्लैनेट्स के साथ बैठेंगे, केतु देव, सूर्य देव और मंगल देव ये सारे मैल्फिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो बुध देव भी मैल्फिक हो जाएंगे, तो उनका भी मैल्फिक रिजल्ट आएगा। तो इसलिए आपको बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाद विवाद से पूर्णतः बचना है। किसी मैटरनल साइड से आपको वाद विवाद की भी संभावना है। स्वास्थ्य की बात आपको विशेष रूप से इसलिए ध्यान रखनी है कि सूर्यदेव यहाँ गोचर करेंगे 18 तारीख से, और 18 तारीख से सूर्यदेव की शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि वो नीच की राशि में गोचर करेंगे और राहु केतु एक्सिस पे फंस चुके होंगे। तो सूर्यदेव की शक्ति को बनाए रखने के लिए, उनकी शक्ति को प्राप्त करने के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप करें। इन दिनों डेली कम से कम 108 बार पर जाप करें। सूर्य को अर्घ्य दें जल का, उसमें थोड़ा कुमकुम मिला दें, और जल डालते वक्त, अर्घ्य देते वक्त आप गायत्री मंत्र का वहाँ पे जाप करें। तो आपको सूर्यदेव की शक्ति मिलती रहेगी, और सूर्यदेव आत्मा के इंडिकेटर होते हैं। तो आत्मा आपकी मजबूत रहेगी तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपना विशेष ध्यान रखें, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। मंगल देव छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो छठे भाव पे गोचर करते हुए चौथी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। तो पिता से कुछ तनाव हो सकता है, गुरुजनों से कुछ तनाव हो सकता है, विचारों में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, धर्म के प्रति कुछ दुराग्रह हो सकता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मंगल देव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, किसी भी तरह से विवाद को जन्म दे सकते हैं। मंगल देव चूंकि आपके सप्तमेश हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो आपका खर्चा तो ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ होगा। आप बहुत ध्यान से खर्चे को नियंत्रण रखिएगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं, इस तरह का काम करते हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, तो इन्वेस्टमेंट को बहुत केयरफुली करेंगे, अन्यथा इन्वेस्टमेंट आपका। अब इस महीने में डेट्स वाइज क्या आपको ध्यान रखना है उस पर चर्चा करते हैं। 1 तारीख, 2 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। बजट को नियंत्रित रखिएगा, अन्यथा परेशानी आएगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो धंधे में लगे हुए हैं, बाहर से रिलेशन बना के चलते हैं, उनके लिए बढ़िया दिन है। नए कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं, नए असाइनमेंट्स मिल सकते हैं। और जो मेडिटेशन के काम में लगे हुए हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया दिन है। 3 तारीख, 4 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। प्रैक्टिकल आप ज़्यादा सोचेंगे इन दिनों, और उसी हिसाब से आप सारे डिसीजंस लेंगे। कोई महत्वपूर्ण आपको डिसीजन भी करना पड़ सकता है इन दिनों। 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को यदि आप अपने परिवारजनों के साथ, माता पिता के साथ, कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हो, तो डिसीजन को बहुत सोच समझ के लेना है, जल्दीबाजी में नहीं लेना है, शीघ्रता से निर्णय नहीं करना है, और निर्णय में एक परिपक्वता होनी चाहिए। आपको अपने आप को आत्म केंद्रित करने में डिफिकल्टी होगी इन दिनों। 10, 11 और 12 तारीख को अपने छोटे भाई बहनों से किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है, हालांकि कुछ धन संबंधी फायदा भी हो सकता है। पड़ोसियों से
संबंध ठीक रखें, किसी तरह का वाद विवाद ना होने दें। जो ऐसे प्रोफेशंस में हैं जो जिनकी यात्रा, यदि आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें कोई मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, बड़ी यात्रा इन्वॉल्व होती है, वहाँ आपको अच्छा लाभ मिलेगा अपने प्रोफेशन में। यदि आप कमीशनिंग का काम करते हैं, कमीशन बेस पे काम करते हैं, तो वहाँ भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा कमीशन मिलने की संभावना है। 10, 11 और 12 तारीख को कोई नया डिसीजन ना लें तो अच्छा रहेगा। कोई शुभ कार्य नहीं प्रारंभ करें, यदि इन दिनों कोई संभावना बनती है तो उसको स्थगित कर दें। 12, 13 और 14 तारीख को यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में स्पेकुलेशन से कमाते हैं तो सोच समझ के निर्णय लेंगे तो आपको फायदा पहुंचेगा, कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। जो लव एंड रिलेशनशिप में हैं वो इन दिनों ध्यान रखें, किसी तरह का वाद विवाद उत्पन्न ना हो, आपसी अंडरस्टैंडिंग बना के रखें। संतान पक्ष से भी कोई विवाद हो सकता है, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। 15, 16 और 17 तारीख को जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। किसी तरह के वाद विवाद में ना उलझें, किसी से अनावश्यक झगड़ा मोल ना लें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। 17, 18 और 19 तारीख को लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल बैलेंस बिहेवियर करें। वहाँ पे किसी तरह की डिस्कॉर्ड उत्पन्न ना होने दें, वाद विवाद उत्पन्न ना होने दें। 20, 21 और 22 तारीख को कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, किसी तरह का लॉस हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे मन दुखी हो। तो जैसा कि मैं बताता हूँ कि आप ऐसा अनुभव करते हैं, बहुत ही निगेटिव होता है आपका मन, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें या शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग पे दूध का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान शिव आपकी पीड़ा हर लेंगे। 23 और 24 तारीख को जो इस तरह के काम धंधे में है कि उनके काम में किसी तरह का स्पेकुलेशन इन्वॉल्व होता है, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व होती है, तो भाग्य का साथ मिलेगा और आप उस भाग्य के सहारे कुछ अवसर में लाभ की प्राप्ति कर लेंगे। अपने पिता से कोई मनमुटाव हो सकता है, विचारों में कोई मतभेद हो सकता है, गुरुजनों से कोई मतभेद हो सकता है। 25 और 26 तारीख को कर्म क्षेत्र में मन बहुत नेगेटिव हो सकता है, बॉस की कोई अप्रियता भी झेलनी पड़ सकती है, अपने एसोसिएट से भी मनमुटाव हो सकता है जिसके कारण मन नेगेटिव हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, ये गोचरीय परिस्थितियां हैं, यदि ध्यान रखेंगे तो आप उससे निकल पाएंगे। यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो योगा एंड एक्सरसाइज का सहारा लें। 26 और 27 तारीख को आपको अनायास ही कोई विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है, कुछ मॉनेटरी गेन हो सकता है, चाहे आप कर्म क्षेत्र में हो या बिजनेस क्षेत्र में हो। मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके लिए लाभदायक है, कोई क्विक धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, अचानक से होने वाले लाभ आप महसूस कर सकते हैं। बड़े भाई से कोई सहयोग मिल सकता है मॉनेटरी, नज़दीकी दोस्तों से कोई सहयोग मिल सकता है, समाज के प्रभावी व्यक्तियों से कोई सहयोग मिल सकता है। यदि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं या किसी तरह का व्यापार करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपको अचानक से लाभ होने की संभावना है। किसी एनजीओ में काम करते हैं तो वहाँ आपको कोई अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है और उससे फायदा हो सकता है। किसी भी तरह का एनजीओ चलाते हैं या एनजीओ से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है, वहाँ आपकी एनर्जी खर्च होगी और उससे आपको फायदा होगा। मंगल देव की 8वीं दृष्टि व्यय भाव पे पड़ रही है, तो आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। इस महीने खर्चे पे नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। हालांकि आप विदेश से जुड़े हुए हैं किसी व्यापार से या किसी तरह के आर्थिक रिलेशन से, तो वहाँ आपको विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है। और इस समय जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सोच समझ के कीजिएगा, वो इन्वेस्टमेंट आपका गलत भी हो सकता है।